कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन हमारा राजनीतिक इतिहास जनसंघ के समय से है। जिन नए कानून की आवश्यकता थी वो गठन किया। महिलाओं को शुरुआत से ही सर्वोच्च स्थान मिला है। आज हम दुनिया की तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। So in that the contribution of the women empowerment is be completely, I think, is one of the main motives of प्रधानमंत्री साहब। कांग्रेस की ना कोई नीति है ना रीति है। हमारे लिए प्रथम हमारा राष्ट्र है। So I believe he is following the rules and he is making it true for us. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी इस वक्त दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। कल कई कार्यक्रम होने वाले हैं क्योंकि अवसर है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, यानी कि जो पार्टी शुरू हुई 1980 के दशक से लगातार पार्टी अपनी छाप छोड़ती हुए नजर आ रही है और दिन है 6 अप्रैल का। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जयपुर कार्यालय में मौजूद है। तमाम तैयारियां हो चुकी है और कुछ बाकी है जो रात भर से सजकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे और साथ में लोगों से भी जानेंगे कि जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर लगातार जारी है, कल क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर जुटी हुई है। मुकेश जी, भाई साहब, किस तरह की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 1990 के 80 के दशक के बाद में लगातार अपनी जो है छाप छोड़ती हुई शुरुआत हुई है। 32 विधायकों से पहली दफा शुरुआत हुई और उसके बाद में 1990 के दशक में राजस्थान के अंदर भैरों सिंह जी की, शेखावत जी की सरकार बनी। कई चुनौतियां रही और कई पार्टी आगे बढ़ती भी गई। कल की तैयारी कैसी है और क्या आप सोच रहे हैं कल क्या क्या कार्यक्रम होने वाले? कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश भर के 13 करोड़ कार्यकर्ताओं को हमारे स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, लेकिन हमारा राजनीतिक इतिहास जनसंघ के समय से है। 1975 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तब उसमें उसका विलय हुआ। कल हम प्रदेश में आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कार्यालय को सजाया गया है और सजाने के साथ साथ कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यालय में झंडारोहण करेंगे। यहाँ मिठाई का वितरण होगा। इसके अलावा जो बूथ स्तर पर जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को मनाएंगे, हमारे स्थापना दिवस को। उसमें जितने हमारे प्राथमिक सदस्य हैं उनको उसमें आमंत्रित किया जाएगा कार्यक्रम में। और जिन जिलों में हमारे कार्यालय वहाँ पर भी सजावट आदि मिठाई वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। कुल मिला के हमारा ये जो स्थापना दिवस है इसको बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इस पूरे सप्ताह में ये कार्यक्रम चलेंगे। हमारे 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। हम 6 तारीख को कल मनाएंगे। उसके बाद हमारे मंडल, बूथ और जिला स्तर पर संगोष्ठियां होंगी, गोष्ठी होंगी। हम जो हमारे पुराने जो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमारे मिलने हमारे बड़े नेता जाएंगे। कुछ नए जो हमारे विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ हमारे विचार साझा करेंगे। और जिस प्रकार से देश में गत 11 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शासनकाल किया है, जो हमारे ऐसे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने जो स्वप्न देखे थे, आर्टिकल 370 जिसके बारे में हम सोचते थे, एक हमारा स्वप्न था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 370 एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये हमने बहुत नारे लगाए हैं। और ये हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कई कार्यकर्ताओं ने वो दिन देखा जिस दिन राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, वो दिन देखा जिस दिन इस देश से काला कानून 370 हटा। हमने वो दिन देखा कि जब हमारे ऐसी लाखों माताएं बहनें जो गाँव में शौचालय के अभाव में और किस प्रकार का उनका जीवन था, उन पूरे गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण हुआ। उन्होंने एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज पर उन्होंने ध्यान दिया। मुस्लिम महिलाएं जो ट्रिपल तलाक का एक अभिशाप झेल रही थी, उससे उनको मुक्ति दिलाई। हमारे देश में ऐसे कई कानून थे, न जिनकी आवश्यकता थी न जिनकी कोई वो थी। उन सब कानूनों का उन्होंने उनको बदला, उनको हटाया। जिन नए कानून की आवश्यकता थी वो गठन किया। एक प्रकार से ये जिस प्रकार से हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज हम दुनिया की तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं और आने वाला भविष्य भारत के लिए बहुत ही उदीयमान है। आज पूरी विश्व, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी के 13 करोड़ कार्यकर्ता है और दुनिया की सब में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हम कितने राज्यों में आज हमारी सरकार है,
सब में ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस है वो राजस्थान में वापस नहीं आने वाली है। देखिए, कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना रीति है, ना कोई नेता है, कुछ एक नहीं है। एक वोट बैंक के आधार पर राजनीति करने वाली एक पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राजनीति अपने सिद्धांतों से गिर के नहीं की। हमारे लिए प्रथम हमारा राष्ट्र है, दूसरा हमारा संगठन है और तीसरे हम स्वयं हैं। हमने इस रणनीति को और इस हमारे सिद्धांत को अपना के हमने काम किया। हमने हमारे एथिक्स, हमारे सिद्धांतों का हमने कड़ाई से पालन किया। हमने जो संकल्प लिया था, जो हमने सोचा था इस देश के लिए, चाहे जो मैंने आपको पूर्व में भी कहा, हमने उन सब सपनों को पूरा किया। और आज जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेके, ये एक नारा नहीं, एक ये हमारा कर्तव्य बन गया। ये हम इसको लेके आगे चल रहे हैं और यही एक कारण है कि आज देश इस गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, स्थापना दिवस और महिला सशक्तिकरण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो महिला सशक्तिकरण के तौर पे महिलाओं से बात करना जरूरी है। किस तरह से देखते हैं, कल स्थापना दिवस है और कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाओं की बात होना भी जरूरी है। किस तरह से देखते हैं, पार्टी की विचारधारा को किस तरह से देखते हैं? जी, इसमें तो ये तो जग जाहिर है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को जो उन्होंने उद्देश्य बना के चले हैं और जहां तक भी उनकी तरफ से हुआ है और जो अब बिल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे वो 33% महिलाओं को देना चाह रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। महिलाओं को शुरुआत से ही सर्वोच्च स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी में। हम भारतीय जनता पार्टी का जब पार्ट अंदर होते हैं तो हमें फील नहीं होता है कि महिला सशक्तिकरण, बिकॉज हमें उस सशक्तिकरण की फीलिंग जो है वो शुरुआत से ही आती है कि हमें फील नहीं होता। मगर ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। तो मैं कहती हूँ कि पूरा जोर शोर से ये पार्टी सबको सुदृढ़ बनाने में लगी है, आगे लेने जाने के लिए। सो इन दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट इज बी कंप्लीटली, आई थिंक, इज वन ऑफ द मेन मोटिव्स ऑफ प्रधानमंत्री साहब। सो आई बिलीव ही इज फॉलोइंग द रूल्स एंड ही इज मेकिंग इट ट्रू फॉर अस, सो वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पार्टी एंड टुवर्ड्स द राष्ट्र। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो पीछे हम कहीं रह जाते थे, वो हम पूरी जोर शोर से दे सके। आई थिंक दैट्स द तो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस कार्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद है। एक बार तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, और जिस तरह से बीजेपी दफ्तर है वो सजकर पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर लाइटें वगैरह भी लगाई गई है और तमाम तरीके से बीजेपी दफ्तर को पूरी तरीके से सजाया गया है। और वर्ष 1980 से हुए चुनाव के अंदर 32 विधायकों ने जो है जीत दर्ज की थी। उसके बाद में राजस्थान ने भी जो है राजनीति का रंग चखा और उसके बाद में लगातार पहली दफा जब भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार यहाँ पर बनी राजस्थान के अंदर 1990 में, उसके बाद से ही लगातार वो चीजें देखने को मिली। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की कल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, तो कहीं ना कहीं झंडा लहराकर जो है कार्यक्रम की कल शुरुआत की जाएगी और 13 तारीख तक ये लगातार कार्यक्रम यहाँ चलने वाले हैं। और इस वक्त कार्यकर्ता है और लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्थापना दिवस को लेकर तकरीबन 45 साल है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कर रही है और इसी के उत्साह को लेकर जो है तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त चल रही है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।